नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद वरुण में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप पिछले 5-6 दिनों से सीटेट के रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से सीटेट का रिजल्ट थोड़ा डिले हुआ है और इस बार रिजल्ट में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट है उसका डिले होने का कारण क्या है। फिर हम जानेंगे कि इस बार रिजल्ट में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा एक एक करके, तभी आप समझ पाएंगे कि सीटेट का जो रिजल्ट है उसका डिले होने का कारण क्या है। तो दोस्तों जब पिछली बार सीटेट ने पेपर कराया था अपना ऑफलाइन, तो वो पेपर आउट हो गया था, जिसकी वजह से सीटेट ने इस बार निर्णय लिया कि हम अपना जो पेपर कराएंगे इस बार वो ऑनलाइन कराएंगे। इसलिए दोस्तों सीटेट ने TCS कंपनी है एक, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रोवाइड कराती है, उसे एग्ज़ाम कराने का ठेका दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इन्होंने अपने नोटिस में भी बता दिया था कि हम 15 फरवरी को रिजल्ट जारी कर देंगे। सीटेट एक ऐसी संस्था है जो अपना काम लेट नहीं करती है, वो सारा काम अपना समय पर ही करती है। इससे पहले जब रिजल्ट जारी किया जाता था सीटेट का, तो वो उसी डेट को जारी किया जाता था जिस डेट को नोटिफिकेशन में आपको तारीख दी जाती थी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सीटेट का रिजल्ट डिले हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जब पेपर हुआ सीटेट का 16 दिसंबर को पहला पेपर हुआ था, आपको पता होगा। तो 16 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम था वो तो हो गया था दोस्तों, सकुशल संपन्न हो गया था। बट सेकंड शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम था, कई जगहों पर ऐसा देखा गया था कि पेपर नहीं खुला था, कुछ टेक्निकल कारणों से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था। साथ ही साथ आपका 17 दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम और 17 दिसंबर का ही सेकंड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया। पर सीटेट ने थोड़ा देरी यहीं से कर दी। तो जो रिजल्ट लेट होने का कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था लास्ट, वो आपका 21 जनवरी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, सीटेट ने अपना 1 फरवरी को आंसर की जारी की। 1 फरवरी को आंसर की जब सीटेट ने जारी की, तो सीटेट को ये पता नहीं था कि हमने जो पेपर बनाया था उनमें बड़ी संख्या में गलतियां हैं। तो दोस्तों जब सीटेट ने आपत्तियां देखी, 4 फरवरी तक आपसे आपत्ति ली गई थी। तो दोस्तों जब सीटेट ने जो आपत्तियां देखी, उसके बाद सीटेट के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों इस बार जो पेपर लिया था सीटेट ने, उसमें हर एक पेपर में बड़ी संख्या में गलतियां पाई गई। आप मान के चलिए हर एक पेपर में आपकी 6 से 7 गलती पाई गई थी दोस्तों। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि 6 से 7 गलती हैं। जब आप आंसर की मिलाएंगे, कई छात्र तो इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आंसर की नहीं मिलाई होगी, क्योंकि आंसर की मिलाना इस बार बहुत ही कठिन कार्य था। ठीक है दोस्तों, इसलिए कई छात्रों में मानता हूँ आप में से सब ज़्यादातर छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर की नहीं मिलाई होगी। उन्होंने सोच लिया था कि हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम हुआ हो, ठीक है, तो आपको भी नहीं पता होगा कि हमारे पेपर में कितनी गलतियां हैं। तो जब 4 फरवरी के बाद सीटेट ने आपत्तियां देखी, तो सीटेट को ये समझ में आया कि हमने जो पेपर बनाया था उसमें बड़ी संख्या में गलतियां हैं, इसीलिए सीटेट को समय लग रहा है अपनी गलतियों को सुधार करने में। ठीक है साथियों, इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। अब ये नहीं कह सकते दोस्तों कि कब तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब सीटेट अपनी गलतियां सुधार लेगा तब आपका रिजल्ट जारी वो करेगा। अब ये सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो सीटेट के पदाधिकारी हैं, जो सीटेट की पूरी कमेटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक गलतियां सुधारती है और आपका रिजल्ट जारी करती है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार रिजल्ट में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं चेंजेस होने की। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इससे पहले जो सीटेट के एग्ज़ाम होते थे वो ऑफलाइन होते थे, तब आपका रिजल्ट जो है वो 15 से 20% आता था। तो दोस्तों पर जो आपका इस बार एग्ज़ाम हुआ है वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी लगेगा। पर दोस्तों जो एग्ज़ाम पेपर बनाया था उसमें बड़ी संख्या में गलतियां पाई गई हैं, इसलिए आप मान के चलिए कि हर एक शिफ्ट को, या फिर किसी हो सकता है किसी शिफ्ट में 10 गलती हो, किसी शिफ्ट वाले के में केवल 2 गलती हो, या किसी शिफ्ट वाले के केवल 4 गलती हो, या किसी शिफ्ट में केवल 8 गलती हो। तो दोस्तों जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा गलती होंगी, जैसे मान लो किसी का एग्ज़ाम 23 को था या 22 को था, उसके पेपर में थी 10 गलती, और जिसका एग्ज़ाम 27 को था उसके पेपर में थी 2 गलती। तो यहाँ से बेनिफिट किसे मिलेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 तारीख को था। तो यहाँ पे जो घाटा होगा वो दोस्तों 2 नंबर, जिसके पेपर में 2 गलती होंगी उसे घाटा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस शिफ्ट में सभी को समान अंक दिए जाएंगे
तो सभी को 2-2 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो अगर किसी के 88 आ रहे होंगे तो उसे 2 नंबर मिलके केवल उसके 90 नंबर होंगे। तो दोस्तों अगर किसी के 80 नंबर आ रहे होंगे और उसके पेपर में 10 गलतियां हैं तो उसके ईजिली 90 नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है सीटेट के सामने कि क्या किया जाए। बहुत बच्चे पास हो जाएंगे, फिर आपका ये 90 नंबर होने के बाद भी अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ईजिली आपका बच्चा जो फेल हो रहा होगा वो भी इसमें पास हो सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका रिजल्ट इस बार 35 से 40% के बीच जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीटेट ने अपने पेपर में तमाम संख्या में गलतियां की हैं, इसलिए इस बार जो रिजल्ट में चेंजेस देखे जाएंगे वो ये चेंजेस हो सकते हैं। आपका रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हो सकता है सीटेट को टाइम लग रहा हो, क्योंकि वो ना चाह रहा हो कि इतनी बड़ी संख्या में हम विद्यार्थियों को पास करें। ठीक है साथियों, तो आप मान के चलिए अगर आप बॉर्डर पर भी हैं, अगर आपके 84 या 87 या फिर आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को फेल मत मानिए, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी 7 से 8 गलतियां हों। और आपके अगर 80 नंबर आ रहे होंगे तो अगर 7 से 8 गलतियां हुई तो आपके 87 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपके मार्क्स के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, घटने के नहीं। जो आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा उसमें से आप मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर का कम से कम आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप मान के चलिए कि इस बार जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है, इसलिए सीटेट को टाइम लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीटेट अपनी गलतियां कब तक सुधार लेता है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट से रिलेटेड आपको अपडेट दिया जाएगा वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। आप यूट्यूब चैनल खोलने से अच्छा है कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर निगाह बना के रखें। जो भी अपडेट आपको दिया जाएगा वो सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। आपको किसी चैनल की बातों में भरोसा नहीं करना है कि आपका रिजल्ट 48 घंटे में आ जाएगा या 2 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बस सब्र रखना है, जो भी होगा अच्छा होगा। और इतना डिले हो रहा है उसके पीछे भी कारण मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।